हेलो एवरीवन, ये हमारी पहली वीडियो है इंडियन पॉलिटी की। आने वाली 25 से 30 वीडियो में मैं आपको इंडियन पॉलिटी कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। एसएससी के सभी एग्जाम और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये आपको हेल्प करेंगी। इसकी जो मेरी मेन बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत की। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी स्ट्रगल उस टाइम पे चल रहा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास डेट्स हैं, क्योंकि पॉलिटी में आगे डेट्स इतनी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इस चैप्टर में मैं थोड़ी डेट्स और ईयर्स ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो जो पहला ईयर था वो था हमारा 1934। 1934 में क्या हुआ कि एम.एन. रॉय साहब आइडिया लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोलते हैं। उसके एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कर दी थी ब्रिटिशर से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। 1934 एक साल बाद 1935, दोनों ईयर याद रखने। एम.एन. रॉय साहब 34 में और 35 में ऑफिशियली डिमांड करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ब्रिटिशर डिमांड कब एक्सेप्ट करते हैं? उससे 5 साल बाद 1940 में ब्रिटिशर्स लेके आ जाते हैं हमारे अगस्त तोफर। ये एक तरह का एग्रीमेंट था जिसमें ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे और आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हेल्प भी करेंगे। लेकिन 1940 में ब्रिटिशर्स इसको लेके तो आ गए, पहली बार एक्सेप्ट हो गई हमारी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, लेकिन बनी नहीं। बनी उससे 6 साल बाद। क्यों नहीं बनी 1940 में? 1940 में इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये लोग लेके आए थे डोमिनियन स्टेटस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगस्त ऑफर के अंदर। 1930 में कांग्रेस पहले डिमांड कर चुकी थी, इससे 10 साल पहले, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसे अगस्त ऑफर को कर दिया रिजेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी नहीं बनी 1940 में। फिर उससे 6 साल बाद ये कैबिनेट मिशन प्लान ले गए जिसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और हमारी नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। 1934 में एम.एन. रॉय साहब आइडिया लेके आए हैं। 1935 में ऑफिशियली डिमांड की है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, डिमांड एक्सेप्ट हो गई। उससे 5 साल बाद 1940 में, लेकिन ड्यू टू डोमिनेंट स्टेटस वो नहीं बनी। फिर बनी कब? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, नवंबर 1946 में। ये मैं चारों ईयर याद रखने हैं। देखिए क्वेश्चन वो इसी तरीके से ज़्यादातर इस चैप्टर से पूछता है कि पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड कब एक्सेप्ट हुई, या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड कब की थी, किसने आइडिया दिया था पहली बार, या फिर कौन से ईयर में आइडिया दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो इस चैप्टर से पूछता है। अब इंपॉर्टेंट है इसमें हमारी फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ? उसी साल 1946 दिसंबर 9 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वो ये पूछ ले कि हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो हम सचिदानंद सिन्हा जी बोलेंगे क्योंकि वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उसके बाद हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे फंडामेंटल्स बता रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह का होगा। हमारा इंडिया जो है वो रिपब्लिक होगा, सेक्युलर होगा, मतलब क्या क्या हम इसमें मानेंगे, और जैसे कि हमारी जस्टिस कैसे होगी, फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे, सिटीजन्स के राइट्स कैसे होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, सारे फंडामेंटल्स इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखे हुए थे। कौन ले गया इसको? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना है। अब इसके अंदर बहुत सारी कमेटियां भी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट करने वाली थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने वाली थी। इससे एक साल बाद अगस्त 29, 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके चेयरपर्सन बनाए जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनाए जाते हैं बी.आर. अम्बेडकर साहब। फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश करती है कमेटी 1948 में, फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश करती है 1948 में ही, लेकिन नवंबर में। ये फरवरी में, ये नवंबर में। कौन इंट्रोड्यूस करता है फाइनल ड्राफ्ट को? बी.आर. अम्बेडकर जी। ये याद रखना है ना कि फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा 1948 में फर्स्ट आया, 1948 में हमारा फाइनल आया, लेकिन ये फरवरी में आया, ये नवंबर 4 में आया है। अब हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को बोला जाता है।
ये तो हमें सब पता रहता है, लेकिन हमारे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी हम B.R. अम्बेडकर साहब जी को बोलते हैं। ये हमें बात याद रखनी है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हो कि फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा इस साल पब्लिश हुआ, सेकंड ड्राफ्ट और डेट से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट में हमारे चेयरपर्सन कौन थे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट में भी हमारे चेयरपर्सन थे जो वो B.R. अम्बेडकर जी थे, और फाइनल ड्राफ्ट में भी चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। अब देखिए, नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। इसके सारे प्रोविजन लेकिन उस टाइम तक नहीं बने थे। इसके बाकी के प्रोविजन बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आ गए। इसके कंप्लीट प्रोविजन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। एक तो इसकी वजह ये थी कि हमने 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में लेके आए, ना कि इस डेट पे लेके आए। दूसरी वजह इसकी ये थी कि 1930 में हमारा पूर्ण स्वराज नेशनलिस्ट लीडर मना चुके थे। आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली होगी अभी तक, 1930 में पूर्ण स्वराज हमारा सेलिब्रेट कर लिया गया था। इसलिए इसकी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट की वजह से 26 जनवरी हमारा ये इन्होंने 1950 को इफेक्ट में लेके आ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर दे सकते हैं। सो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चीफ आर्किटेक्ट भी ये थे और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को ही बोलते हैं हम। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा कब आया? ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा आया था फरवरी 1948 में। 1948 में मैंने आपको बताया था कि हमारा फाइनल ड्राफ्ट भी इसी ईयर में आ गया था, लेकिन नवंबर में आया था वो हमारा। फाइनल ड्राफ्ट हमारा नवंबर में आया था और फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा फरवरी 1948 में आया था। अब चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? ये भी हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी से पहले, वे थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब व्हेन वाज ब्रिटिशर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? अगस्त ऑफर में इन्होंने डिमांड एक्सेप्ट की थी, जो कि आया था हमारा 1940 में, लेकिन बनी नहीं थी। किस वजह से? ड्यू टू डोमिनेंट स्टेटस। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगली वीडियो में प्रीएम्बल की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।